अगर आपका कोई एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट ऐसा कुछ है, ये जो 15H या 15G फॉर्म जमा करना होता है, इसको आप ऑनलाइन आसानी से घर बैठे कैसे आप जमा कर सकते हो। जो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है, इससे बहुत आसान है और इंस्टेंटली ये सबमिट हो जाता है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एसबीआई का जो 15G और 15H फॉर्म है वो कैसे जमा करते हैं ऑनलाइन। 15G फॉर्म है जो वो 60 साल के नीचे जो डिपॉजिटर है उनके लिए, और 15H जो फॉर्म है 60 साल का ऊपर जो डिपॉजिटर है मतलब सीनियर सिटीजन, उसके लिए 5 लाख के अंदर इनकम रहना चाहिए। और जो 15G डिपॉजिटर है मतलब 60 साल के नीचे, उसका एनुअल इनकम 2,50,000 मतलब 2.5 लाख के नीचे होना चाहिए, तब भी ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो और आपका एफडी और डिपॉजिट है उससे कोई टैक्स नहीं डिडक्ट होगा। तो लाइक शेयर और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, लिंक सारे नीचे दिया हुआ है। और भी बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियो है जो आई बटन या नीचे वीडियो लिंक के जो बैंकिंग प्लेलिस्ट है उससे आप देख सकते हो। तो चलिए बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका जो 15G और 15H कोई भी फॉर्म हो उसको फिलअप करने के लिए एसबीआई का जो नेट बैंकिंग का जो पोर्टल है उसमें जाना पड़ेगा। उसका जो लिंक है वो है retail.onlinesbi.sbi। ये लिंक पे जाना है, लिंक मैं नीचे भी दे दूंगा, आप क्लिक करके जा सकते हो। तो इधर आके आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड से आप कैप्चा दे के फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी दे के आप एसबीआई का जो नेट बैंकिंग अकाउंट है उसमें आप लॉग इन कर लीजिए। तो इधर देख सकते हो मैंने लॉग इन कर लिया है। अगर आप चाहे तो आप कोई कंप्यूटर नहीं है, डेस्कटॉप से नहीं करना चाहते हो तो एसबीआई का जो योनो ऐप है वो योनो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वही यूजर आईडी पासवर्ड से योनो ऐप में रजिस्टर करके आप कर सकते। सर्विस से आके एकदम 15G 15H एक फॉर्म मिल जाएगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे जैसे, तो वैसे ही कर पाओगे। आगे जो प्रोसेस है सबमिट करने का वो मैं ऑनलाइन जो पोर्टल से दिखाऊंगा वही एक ही है। तो इधर जब नेट बैंकिंग पोर्टल में आप लॉग इन कर ली हो उसके बाद आपको जाना है ई सर्विस में। एकदम ऊपर में जो मेनू है वो मेनू से देख सकते हो ये जो ई सर्विस है, ई सर्विस में आपको पहले जाना है। इस सर्विस में जाने के बाद आप देख सकते हो एक ऑप्शन है सबमिट 15G और 15H, उस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा, एक है फ्रॉम 15G, एक है फ्रॉम 15H और डाउनलोड सबमिटेड फ्रॉम 15G और 15H। देखिए इधर 15G है 60 साल के नीचे जो आदमी है उनके लिए, 15H है 60 साल के ऊपर जो उनके लिए। 15G और 15H उसका आगे जो प्रोसेस है लगभग सेम है, सिर्फ फॉर्म का जो नाम है वो अलग है, 15G और 15H ऐसा दिया गया है। तो ठीक है, मैं इधर 15H करके दिखाने वाला मेरा पापा का है। अगर आपको पता नहीं है कभी 15G और 15H इस जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए सबमिट किए हो नहीं, तो डाउनलोड सबमिटेड फॉर्म ये जो ऑप्शन है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। उधर आप पहले अगर फिलअप किए हो तो उधर आपको ऑप्शन रह जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप फिलअप किए हो। तो अभी इधर देख सकते हो मैंने कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया है 15G 15H, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके लिए। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जैसे अभी ये जो चल रहा है यह है कि 2022 से लेकर 2023 का फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट जो ईयर है 31 मार्च तक। उम्मीद करता हूँ आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो उसके बाद आपको जाना है, फॉर्म आप फिलअप करना चाहते हो तो इधर मैं फ्रॉम 15H फिलअप कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको ये CIF नंबर जो दिखा रहा है, आपका CIF नंबर अलग अलग जो होगा दिखाई देगा इधर, तो वो सिलेक्ट करके आपको इधर सबमिट करना है। और इधर देख सकते हो नीचे ये जो फॉर्म सबमिशन है ये सुबह 8 से लेके रात 8 तक ये मिलेगा। उसके बाद आप कर रहे हो तो ये सबमिट हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस होगा अगले दिन। अगर ये जो इनकम स्लैब है इसमें अगर नहीं आ रहे हो तो ये वाला फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे आप क्यों ना सबमिट भी कर दी हो। तो CIF नंबर सिलेक्ट करके जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है ब्रांच कोड। आपका जो ब्रांच है उसका कोड है वो दिखाई देगा। हो सकता है आपका 2-3 SBI ब्रांच में अकाउंट हो, जितने सारे ब्रांच में अकाउंट होगा वो सब ब्रांच का कोड इधर दिखाई देगा। तो जिस ब्रांच में ये डिपॉजिट है, जिस ब्रांच के लिए आप सबमिट करना चाहते हो वो ब्रांच का कोड इधर सिलेक्ट करना है। अगर आपका एक ही ब्रांच है तो एक ही ब्रांच में दिखाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जैसे सबमिट करेंगे सब जो ऑप्शन आएगा पूरा के पूरा फिल किया हुआ है। और ऊपर देख सकते हैं डिक्लेरेशन अंडर 197A1C हुज एज 60 ईयर्स और मोर क्लेमिंग सर्टेन इनकम्स, मतलब वही जस्ट फ्रॉम 15H मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो उधर ऊपर पहले ही लिख लिया कि 60 ईयर्स अबव के लिए है। तो उसके बाद नेम, पैन ऑफ द एसएससी, स्टेटस सारे के सारे इधर फिल किया हुआ रहेगा। आपको क्या फिल करना है, पहले ये जो स्टेट के जगह डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटी ये सब जगह
थोड़ा फिल नहीं रहेगा, ये सब आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी फिलअप कर लेना है। तो मेरा ईमेल भी डाल दिया इधर। उसके बाद मोबाइल नंबर तो ऑटोमेटिक ले लेगा, बैंक के साथ है ही ऑलरेडी। तो देख सकते हैं इधर ये जो ऑप्शन है ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो वेदर असेस्ड टैक्स, मतलब आपको क्या टैक्स लगता है इनकम के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये नहीं लगता है, तो मैंने नो कर दिया है। अगर येस है तो ये जो कौन सा फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका टैक्स लगा था, करंट फाइनेंशियल ईयर जो उसके लिए प्रीवियस कौन सा ईयर के लिए आपको टैक्स लगा था या फिर लग रहा है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा केस में ये नो है, तो मैंने नो कर दिया। उसके बाद एस्टिमेटेड इनकम फॉर व्हिच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, जिस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो इनकम होगा जिसके लिए आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हो वो कितना है, ये भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक ने सारे के सारे ऑटोमेटिक ये ले लेगा, आपका जो एफडी है उससे कैलकुलेशन करके ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये फिलअप हुआ ही रहेगा, ठीक है ना। एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड, मतलब आपको ये जो इनकम है, ये इनकम आपका सैलरी से इनकम क्या है, आपका टोटल फैमिली बिजनेस है, कोई भी है, तो वो मिला के जितना सारे हो रहा है टोटल इनकम आपको इधर लिखना है। मेक श्योर वो वाला इनकम, वो जो टैक्स स्लैब है उसके नीचे रहना चाहिए, वरना ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको आ जाना है नीचे टोटल, इधर आपको 15G लिखा रहेगा। अगर आप 15G फिलअप कर रहे हैं, अगर आप 15H फिलअप कर रहे हैं तो 15H लिखा रहेगा। इधर मेरे 15H फिलअप कर रहे हैं, तो मेरे को पूछ रहा है कि दूसरे बैंक के साथ कोई अगर अकाउंट है उसमें कितना सारे 15H और भी फिलअप किए हो और भी बैंक में, तो मैंने और भी 3 फिलअप किया है। और उसके बाद एग्रीगेट इनकम, इसको कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये मैंडेटरी भी नहीं है, तो हो गया। बस आपको इधर जो प्लस बटन है उसके ऊपर क्लिक करके ये कैसे इसको कैलकुलेट किया गया, ये जो डिटेल्स है उसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो, मतलब कौन सा डिपॉजिट अकाउंट से ये लिया है पूरा ब्रेक करके इधर दिखाई देगा, देख सकते ना। तो उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन है, आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द डिक्लेरेशन सेक्शन, ये जो लिखा हो ये आपको सिलेक्ट करना है। डेट तो लिखा ही रहेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा जिस डेट पे फिलअप करोगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही एक बार प्रीव्यू दिखाई देगा, जो आपको एक बार देख लेना है सारे के सारे ठीक है या नहीं। आपको नीचे आ जाना है और सारे के सारे ठीक है तो आपका कन्फर्म जो बटन है उसके ऊपर आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक के साथ, उसमें एक हाई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पासवर्ड, मतलब एक OTP रिसीव होगा। अगर OTP नहीं है तो क्लिक है तो रिसेंट OTP करके फिर से OTP भेज सकते हो। तो जैसे OTP आ गया है, OTP देख के डायरेक्ट सीधा सीधा टाइप कर दो और कन्फर्म बटन पे क्लिक कर दो। कन्फर्म बटन पे क्लिक करते ही देख सकते हो ये जो फॉर्म है इंस्टेंटली ये सबमिट हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ योर फॉर्म 15H, इधर आपको 15G लिखा रहेगा, अगर आप 15G फिलअप कर रहे हो, हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड विद EON दिस, प्लीज नोट दिस फॉर्म विल बी कंसिडर्ड बाय द बैंक फॉर TDS एग्जेप्शन। तो ये हो गया। तो अब नीचे से क्लिक हेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डाउनलोड जो सबमिटेड फॉर्म वो वाला टैब से भी क्लिक करके ये जो फॉर्म है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देख सकते हो फॉर्म जो रेफरेंस नंबर, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हो आपके पास। और साथ साथ ये जो फॉर्म है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, ये इधर आप क्लिक करके ये एक PDF फाइल में ये जो 15G और 15H जो भी फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो वो डाउनलोड हो जाएगा, देख सकते हो। उसको ओपन करने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देगा, सारे के सारी हो रहा था ऑटोमेटिक फॉर्म में जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा। और ये जो फॉर्म है किसी जगह पे भेजने का जरूरत नहीं है, ना तो बैंक में जाना पड़ेगा ना तो किसी के सिग्नेचर का जरूरत है, इंस्टेंटली बैंक के सर्वर में चले गए और सबमिट भी हो गए। और आप गलती से 15G और 15H कुछ भी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो वो एप्लीकेबल नहीं है, तो वो भी दिखा देगा आपको। तो कितना आसान है ना, आप घर बैठे ही कर सकते हो, बस आपका ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग है सर्विस वो आपको एक्टिवेट रहना चाहिए। तो दोस्तों यही था SBI के 15G 15H फॉर्म फिलअप के बारे में वीडियो। अगर आपका एक्सिस बैंक में या फिर HDFC बैंक में अकाउंट है, वो कैसे ऑनलाइन सबमिट करते हैं वो भी वीडियो बनाए हैं, आई बटन नीचे वीडियो लिंक से देख सकते हो। बहुत सारा और भी बैंकिंग रिलेटेड वीडियो है, वो भी नीचे प्लेलिस्ट है आई बटन से देख सकते हो। प्लीज लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे को फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल रखे। आपका दिन शुभ रहे।